हेलो एवरीवन। हम लोग रिलेशन और फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? इसमें हमने एक्सरसाइज 1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसके हम लोग सॉल्यूशंस देख रहे थे। और हमने क्या किया? हमने इसके पहले जो टॉपिक था यानी टाइप ऑफ रिलेशन, वो हमने देखा था। उसमें हमने कौन कौन सा देखा था? सबसे पहला एम्प्टी रिलेशन देखा था कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन देखा था, यूनिवर्सल रिलेशन। और हमने क्या देखा? हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ये सब देखा। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए। और जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे तब मैंने कुछ होमवर्क दिए हुए थे, ठीक है, करने को। और ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये वो पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें हम लोग उन सारे होमवर्क्स का डिस्कशन करेंगे। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 4 क्वेश्चन दिए हुए थे होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 और 10। ठीक है, तो हम लोग इन चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो दैट द रिलेशन आर इन आर। आर क्या है यहाँ पे? ये जो बोल्ड लिखा है, ये जो बोल्ड आर लिखा है, ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो यही हमारा ए है जिसपे ये रिलेशन आर जो है वो डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यानी हमें क्या है? हमें रियल नंबर के सेट पे एक आर रिलेशन डिफाइंड किया गया है। ठीक है, और उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि अब तुम ये शो करो कि ये जो रिलेशन हमें दिया गया है आर, वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखिए ए में, सॉरी, अगर हम आर में कोई भी एक एलिमेंट ए ले लेते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, हर नंबर अपने के बराबर होता है। ठीक है, दो दो के तो बराबर होगा ही ना, तीन तीन के बराबर होगा, रूट टू के बराबर होगा, ये तो होगा ही। ये सारे आर के कोई भी मेंबर के लिए ये बात ट्रू होगी। ठीक है, तो अब क्योंकि जो रिलेशन आर है उसकी एक कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ये जो पेयर है ए ए, ठीक है, ये आर में बिलोंग करेगा। हर एक आर, हर एक ए के लिए, यानी अगर हम कोई भी एलिमेंट ले आर का तो उसके लिए जो पेयर ए ए है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसका मतलब यही है कि जो हमारा रिलेशन आर है वो क्या है? वो रिफ्लेक्सिव है। वो क्या है? वो रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। ठीक, और दूसरा, चलिए अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक। ठीक, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, और अगर हम शो कर दें कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, बट बट 1 2 पेयर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, और या फिर लिख दो ऐसे कि एस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है,
क्योंकि 1 लेस देन और इक्वल टू 2 है, यानी 2 से छोटा है, 2 से छोटा या फिर बराबर है। एक्चुअली वो छोटा ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आर में बिलोंग कर जाएगा। जो पेयर 1 2 जो पेयर है वो आर में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। बट बट पेयर 2 1 does not belong to R as 2 is not less than or equal to 1। दो तो कभी भी दो एक से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि 1 2 तो आर में है, लेकिन उसका इनवर्स वाला पेयर 2 1 आर में नहीं है। तो अगर ऐसा हो तब जो रिलेशन हमें दिया गया है वो सिमेट्रिक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ बट 2 बार मत लिखो, यहाँ लिख दो सिंस, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है ना ये वाला, ये बस डिफिनीशन है, ठीक है। ये क्या है, ये डिफिनीशन है। हम्म, हम्म, ठीक है। तो ये क्या है, ये बस डिफिनीशन में बता रही थी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि लेट दो पेयर्स लेंगे आर में, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। और हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि ए सी भी आर में है। अगर ए सी पेयर आर में हो गया हर एक ए बी और बी सी पेयर के लिए, तो जो हमारा रिलेशन है आर वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि ए बी और बी सी जो है वो आर में है, तो आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू सी, ठीक है। हमें दो कंडीशंस मिल गई। अब अगर दोनों ही कंडीशन को हम कंबाइन कर दे तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू सी, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया कि ए जो है बी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि ए इज लेस देन और इक्वल टू सी, ठीक है। तो क्योंकि ए जो है सी से छोटा या सी के बराबर आ गया, यानी ये जो हमारा रिलेशन गिवन है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो पेयर है ए सी वो आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। और यही तो है ट्रांजिटिव की डिफिनेशन, कि अगर ए बी और बी सी पेयर आर में है तो ए सी आर में होना चाहिए। सो what we have got, we have got that the pair is sorry, the relation R is transitive। R is transitive, ठीक है। तो देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ किया कि R is reflexive, R is not symmetric, R is transitive, ठीक है। और सेम यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें शो करना था कि R रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो हमने शो कर दिया कि R इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका डिस्कशन तो मैंने पिछले वाले क्लास में भी किया था और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है।
so that the relation R in the set 1 2 3 given by this ठीक is symmetric but neither reflexive nor transitive। यानी ये जो हमें रिलेशन गिवन है ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये हमें शो करना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे कि अब हम जो हमें सेट गिवन है, यहाँ पे हमें जो ए गिवन है, सबसे पहले चलो ए लिख लेते हैं कि ए क्या है। जो हमें सेट ए गिवन है वो है 1 2 3, ठीक है, और जो हमें रिलेशन आर गिवन है वो क्या है, वो है 1 2 2 1, ठीक है, बस इसमें दो पेयर्स है, ठीक। अब चलो सबसे पहले जाएंगे रिफ्लेक्सिव पे, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ए के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग पेयर हमें मिलना चाहिए आर में, वो भी ऐसा पेयर जिसमें हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। यानी अगर ए में 1 है, ठीक है, 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग इसमें एक पेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें वो खुद से रिलेटेड हो, यानी 1 1 आर में होना चाहिए। अगर 2 है तो 2 2 भी आर में होना चाहिए, 3 है तो 3 3 भी आर में होना चाहिए, बट इनमें से कोई भी पेयर आर में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस कोई एक भी पेयर अगर मेंशन कर देंगे कि कोई एक भी पेयर मिसिंग है तो हमारा काम हो जाएगा। तो 1 1 नहीं है आर में, ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब चलो सिमेट्रिक की ओर चलते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें दो ही पेयर है हमारे पास, ठीक है, हम चेक करेंगे कि हर एक पेयर का इनवर्स पेयर उसमें है कि, ठीक है। तो सबसे जो पहला वाला पेयर है, ठीक है, ये 1 2, 1 2 का इनवर्स पेयर क्या होगा 2 1, वो इस सेट में है, ठीक है, वो इस सेट में है। अब हम लोग दूसरा पेयर लेंगे और इसका इनवर्स ढूंढेंगे, इसका इनवर्स क्या होगा 1 2, क्योंकि ये 2 1 है तो 2 1 का इनवर्स क्या होगा 1 2, 1 2 भी इसमें है, यानी दोनों ही पेयर के इनवर्स पेयर्स उसमें है। तो ये जो रिलेशन हमें गिवन है वो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे सिंस सिंस फॉर एवरी पेयर ए बी belongs to R, BC or sorry BA also belongs to R. This so the given relation is symmetric, ठीक है, is symmetric। अब चलो ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, हम दो पेयर्स इस तरीके के लेते हैं जैसे कि इस फॉर्म के ए बी बी सी, ठीक है, वो भी आर में, और अगर ए सी भी आर में हो जाए तो हम कहते हैं कि ये जो रिलेशन आर है इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ऐसा ही हम पेयर लेते हैं इसमें अपने गिवन रिलेशन में। तो ऐसा पेयर हम कौन सा ले सकते हैं कि हम लिखेंगे सिंस 1 2 एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये दोनों पेयर जो हैं वो आर में बिलोंग कर रहे हैं, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो
R is not transitive, R is not transitive, ठीक है। तो हमने शो कर दिया कि हमारा जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, ठीक है। मैं ये सब एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, अगर मीन वाइल तुम लोगों को कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में लिख दो, मैं बता दूंगी बाद में उसको कि मतलब कैसे आया, कैसे मैंने वो फैक्ट कहा, ठीक है। फटाफट से इसको लिख लो, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, जो कि इस तरीके से डिफाइन है, गिवन बाय, तो हमें दो रिलेशंस गिवन है, ये वाला रिलेशन कि मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, और दूसरा रिलेशन ये वाला है, ठीक है, कि ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यानी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर, सॉरी दूसरे वाले लेक्चर में मैंने जब टाइप ऑफ रिलेशन बताया था तो उसमें मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाया था कि क्या होता है, ठीक है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, यानी अगर कोई रिलेशन इन तीनों रिलेशंस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगर कोई एक भी नहीं है इसमें से, मान लो ये दोनों तो है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तब भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। यानी किसी एक को भी अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या शो करना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि ये हमें प्रूव करना है कि ये जो पहला वाला और दूसरा वाला रिलेशन है, दोनों ही रिलेशंस इक्विवेल सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सब उससे भी पहले हम जो हमारा सेट ए है ना उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो जो सेट ए है वो इस तरीके से डिफाइन है कि x बिलोंग्स टू z। अब z क्या होता है, z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। z क्या होता है, z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चलता जाएगा। और ये माइनस वाला भी इधर बढ़ता जाएगा, यानी -4, -5, जितने तुम नंबर्स के आगे माइनस लगा सको, फिर माइनस और पॉजिटिव दोनों ही वाले नंबर अलॉन्ग विद 0, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो है इंटीजर्स में आते हैं, ठीक। चलो अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो x है वो सारे x जो कि z में है और 0 और 12 के बीच में है, यानी 0 तो है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 एंड सो ऑन 12 तक, ये सारे के सारे नंबर्स ए के एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो जो पहला वाला क्वेश्चन, तो हमें रिलेशन क्या दिया गया है कि all the pairs AB such that mod of A minus B is a multiple of 4, ठीक है। इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और कर चुके हैं पहले, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। हमें क्या देखना है,
हमें देखना है सबसे पहले कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे कि हम लोग ले लेंगे लेट ए बिलोंगिंग टू ए, है ना। देन मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या होगा, 0 होगा, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 0 तो 4 का मल्टीपल होता ही है, 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि 0 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0 × 4। ठीक है, इसीलिए, या फिर 0 × n, अगर कोई भी नंबर हो उसके लिए। ठीक है, तो क्योंकि a माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी ये जो है जो गिवन हमारा रिलेशन है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पेयर ए जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है। सो यू गॉट दैट आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या चेक करना है, सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, और अगर ए बी आर में है तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ बी माइनस ए, हम लोग बस अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब इसी चीज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, और अगर b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो हम लोग जो हमारा गिवन r का डिफिनीशन है उससे हम क्या कह सकते हैं कि पेयर बी ए जो है वो r में है। ठीक है, हमें क्या मिल गया कि अगर हमें ये मिला कि ए बी पेयर अगर r में है तो बी ए भी r में होगा। ठीक है, सो r इज, या फिर रिलेशन r इज सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे इसकी ट्रांजिटिविटी की, ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, ट्रांजिटिव। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि ए बी और बी सी दोनों ही आर में है। लेट ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिव शो करने के लिए क्या करना होगा, हमें हमें ये दिखाना होगा कि पेयर ए सी भी आर में है। ठीक है, तो अब हम लोग यही प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि एसी जो पेयर है वो आर में। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, कि ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो डिफिनीशन से हमें क्या मिल जाएगा कि मॉड ऑफ ए माइनस बी एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, so what we will get a minus b, और अच्छा ओके, चलो एक चीज और देखो कि अगर मॉड ऑफ ए बी और मॉड ऑफ बी सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि a माइनस बी एंड b माइनस सी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, क्यों क्यों होगा, क्योंकि अब तुम खुद सोचो, अगर मान लो 2 4 को डिवाइड कर रहा है, या फिर सॉरी, जो 4 है वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, 4 2 का मल्टीपल है, 2 × 2। तो क्या -4 2 का मल्टीपल नहीं होगा?
ये भी होगा 2 का मल्टीपल। ठीक है, तो इसीलिए अगर मॉड ऑफ ए बी जो है वो 4 का मल्टीपल है तो ए बी भी 4 का मल्टीपल होगा। मॉड लगाने और हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मल्टीपल तो होगा ही उसका। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अब क्योंकि ए बी जो ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो हम लोग ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग 4 इंटू सम के लिख सकते हैं या फिर k1 लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, एंड बी माइनस सी। ठीक है, बी माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है, तो हम लोग 4 इंटू k2 लिख देंगे। ठीक है, वेयर k1 एंड k2 बिलोंग्स टू z। z क्या है, z है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब चलो नाउ हम लोग a माइनस सी को ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या आ रहा है। अगर a माइनस सी, अगर हमारा a माइनस सी 4 का मल्टीपल हमें मिल जाता है तो इसका मॉड भी 4 का मल्टीपल होगा, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमें यही प्रूव करना है ओवरऑल कि a माइनस सी जो है ये भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, एक रीअरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, इसी a माइनस सी को हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब a माइनस बी जो है वो किसके बराबर है, वो 4k1 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4k1। ठीक है, प्लस अब b माइनस सी किसके बराबर है, 4k2 के बराबर है। और अगर हम लोग 4 कॉमन कर ले तो हमें मिलेगा k1 प्लस k2। और क्योंकि k1 और k2 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि k1 प्लस k2 भी सेट ऑफ इंटीजर यानी z में होगा। इसका मतलब क्या है कि a माइनस सी भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, और अगर a माइनस सी 4 से डिवाइड होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस सी is a multiple of 4। ठीक है, this implies that this implies a pair AC belongs to R। ठीक है, so R is transitive, R is transitive। और क्योंकि R जो है रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब हम लोग लिखेंगे सिंस रिलेशन R is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, so R is an equivalence relation, R is an equivalence relation। ठीक है, तो हमने ये शो कर दिया कि R क्या है, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब देखो, और एक और चीज जो मैंने मतलब शुरू में मेंशन नहीं किया, मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, वो ये था कि हमें एक और चीज यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। मीन्स हमें पहले तो रिलेशन में वो सारे एलिमेंट्स का सेट लिखना है जो वन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमने क्लास 11th में करना सीखा था। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको निकालना कि
कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो 1 से रिलेटेड है, और आप लोग उसका एक सेट लिखिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वो उसमें पूछ रहा है और ये आप लोग खुद से करेंगे। और अगर फिर भी ना आए तो एक बार कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगी इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा वाला रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला रिलेशन क्या कहता है? दूसरा वाला रिलेशन कह रहा है कि R इज इक्वल टू ए बी, मीन्स पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, यानी इक्वालिटी वाला रिलेशन है। अब हम देखेंगे कि रिलेशन ऑफ इक्वालिटी इज इक्विवेलेंस और नॉट। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ पे रिलेशन लिख लेते हैं। तो हमें R क्या गिवन है? R है पेयर ए बी, सॉरी यहाँ पे होगा ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सिंस फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये तो हमेशा हर एक ए के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट पेयर ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हर एक एलिमेंट खुद के तो बराबर होता ही है। इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट जो है वो आर में, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो पेयर है वो आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक है या नहीं? तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे? लेट पेयर ए बी बिलोंग टू द रिलेशन आर। तो हमें डिफिनेशन से क्या मिल जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी, है ना। यही तो कह रहा है ये रिलेशन कि कोई भी एलिमेंट ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा। ठीक है, बी भी ए के बराबर होगा। अगर बी ए के बराबर है तो डिफिनीशन के अनुसार हमें क्या मिलेगा? तो डिफिनीशन से हमें मिलेगा कि पेयर बी ए बिलोंग्स टू द सेट आर, यानी जो रिलेशन आर है उसमें बी ए पेयर हमें मिल जाएगा। और हमें यही शो करना था कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में है। सो हमें क्या मिला? सो आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव, ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट हम लोग करेंगे दो पेयर्स इसमें लेंगे, ए बी एंड बी सी। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। और हम लोग को शो करना है कि पेयर ए सी भी आर में है। ठीक है, तो अब देखो ए बी और बी सी आर में है तो हमें क्या मिल जाएगा? सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, सिंस ए बी belongs to R, this implies that A is equal to B, and BC belongs to R implies that B is equal to C। और इक्वेशन 1 कर लो, इक्वेशन 2 कर लो। हमें इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we'll get that A is equal to C। This implies that pair AC belongs to R। This implies that R is transitive। ठीक है, तो जो हमारी इक्वलिटी का रिलेशन है वो हमें क्या मिला? हमें मिला कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। सो द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग नीचे लिखेंगे सिंस द रिलेशन, सिंस द रिलेशन आर इज
is reflexive, symmetric, and transitive. ठीक है, so R is an equivalence relation. ठीक है, equivalence relation. और अब इसमें भी सेम वही बचता है कि आप लोग आप लोगों को ये फाइंड करने के लिए बचता है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, मतलब इस वाले रिलेशन के केस में भी वन से कौन कौन से एलिमेंट इसमें रिलेटेड होंगे वो लिखना है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं. ठीक है, ये तो हो गया प्रूफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल देना था कि अगर हम इसमें दे दिया गया है कि कोई जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है. जैसे मान लो पहला वाला हम कंसीडर करें अगर कि वो सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यानी हमें ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है. तो मैंने एक रिलेशन ऐसा पहले से करा रखा है. जब मैं रिलेशन को समझा रही थी तो उसमें एग्जाम्पल में मैंने ये बताया था कि अगर ए हमारा सेट ऑफ ऑल लाइंस इन कार्टेशियन प्लेन हो तो ये जो रिलेशन है परपेंडिकुलरिटी का ये सिमेट्रिक होगा लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होता. ठीक है, तो एक बार फिर से जाके उसको एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, और देखो ये जो सेकंड वाली कंडीशन है कि ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और सिमेट्रिक ना हो. ठीक है, तो इस कंडीशन को ये वाला जो हमने ये तो एक्सरसाइज से ही मैंने उठाया हुआ है. ठीक है, ये हमने इसके पिछले वीडियो में किया भी था कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक है, और सिमिलरली ये वाला भी मैंने एक्सरसाइज से ही उठाया हुआ है पिछले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया हुआ था. ठीक है, और ये वाला भी एक्सरसाइज से उठाया हुआ है और ये मैंने खुद से बनाया. लेकिन ऐसे हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए. इवन ऐसे वाले एग्जाम्पल तो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. और एक बार जाके आप लोग इन सारे एग्जाम्पल्स को, इन सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जरूर चेक कीजिएगा कि क्या सच में वो इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं. अगर कोई एक सा भी नहीं कर रहा तो उसको कमेंट में लिखिएगा, मैं दूसरा रिलेशन जरूर बताऊंगी. ठीक है, ठीक है, फिर हमारे सारे के सारे होमवर्क जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं. आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा. लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट इट. आई विल बी हैप्पी टू आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.